दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर की कंटिन्यूएशन पे हम क्या पढ़ेंगे। तो एरर डिटेक्शन टेक्निक्स क्या होता है और एरर करेक्शन टेक्निक्स क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था लास्ट जो भी क्लास था आप उसमें बताया था, और ऑलरेडी वो वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, आप देख सकते हो। तो एरर डिटेक्शन टेक्निक्स में हमने देखा था कि सम एडिशनल जो रिडंडेंसी बिट्स है या सम एडिशनल जो बिट्स है उसको हम ऐड करके डिटेक्शन कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर कुछ और एडिशनल जो बिट है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो करेक्शन भी कर सकते हैं। तो हम जो अभी टेक्निक देख रहे हैं, लास्ट क्लास में जो हमने टेक्निक पढ़ा देखा था वो था वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, यानी जो हमारे पास जो चेक बिट्स होता है यानी पैरिटी चेक होता है उसका हम इस्तेमाल करते हुए डिटेक्शन कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टेक्निक्स की, जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स है जो कि डिटेक्शन के लिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। तो साइक्लिक रिडंडेंसी कोड में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा है, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो रिवीजन क्लास है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग यूज करते हैं जो आपके पास एन बिट कोड वर्ड होता है उसको यूज करते हैं। तो एन बिट कोड वर्ड होता है दो अलग अलग कोड को ऐड करके बनाया जाता है, जिसमें से एक जो कोड है ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, सॉरी जो आपके पास जो येलो कलर में दिख रहा है जो आपका लेफ्ट साइड में है जिसको हम लोग बोलते हैं के इन्फॉर्मेशन बिट, ये एक्चुअली गिवन होता है, यानी ये आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है, जो डेटा होता है वो डेटा बिट के फॉर्म में होता है। उसमें आप कुछ रिडंडेंसी बिट जो मैंने बोला था कि एडिशनल बिट जो आप लगाते हो वो ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है। सो इज दैट क्लियर? आई थिंक सो यू कैन सी दैट कि दोनों को मिला के अगर आपके बिट का साइज अगर एन बिट होता है तो उसमें से जो के बिट होता है वो इंफॉर्मेशन बिट होता है, और एन माइनस के जो होता है वो चेक बिट होता है, और पूरा का पूरा जो होता है वो एन बिट कोड वर्ड होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है, तो अब हम लोग देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो सीआरसी स्टेप्स में कुछ नहीं होता है, हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एक स्ट्रिंग ऑफ n0 इज अपेंडेड टू द डेटा यूनिट। डेटा यूनिट मतलब जो के बिट इंफॉर्मेशन बोल रहा है, तो उस के बिट इंफॉर्मेशन में आप अपने मन से 2 3 4 5 जितने भी बिट है उसको आप ऐड कर देते हो, यानी उसके जगह आप 0 लगा देते हो, यानी ये जो रिडंडेंसी बिट है इसका साइज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। सबसे पहला चीज हो गया कि एक स्ट्रिंग ऑफ 0 को आप उसमें ऐड कर देते हो। अब जो नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, द नंबर n इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बिट इन द प्री डिटरमाइंड डिवाइजर। तो ये जो n नंबर ऑफ जीरोस आप ऐड करते हो, इसके लिए डिसीजन ये है कि अगर सपोज कर लो आपने n नंबर ऑफ जीरो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 बिट यानी 3 जीरो को आपने यूज किया, 3 बिट जीरो इंफॉर्मेशन अगर आपने उसमें जोड़ा है एक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ, तो फिर आपका जो डिवाइजर होगा वो एक ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, वही चीज यहाँ लिखा गया है कि ये जो n आपने चूज किया है, द नंबर n इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बिट इज टू बी प्रीडिफाइंड डिवाइजर। तो आपका जो डिवाइजर होगा उससे एक बिट कम होगा। सपोज कर लो आपने जो डिवाइजर, दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। सपोज कर लो आपने एक डिवाइजर चूज किया है 4 बिट का डिवाइजर है, तो डेफिनेटली ये जो n डिफाइन कर रहे हो यानी जो n ऐड कर रहे हो दैट विल बी 1 लेस देन द 4 यानी 3 होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें डिवाइजर का भी इंपॉर्टेंट है, और जो n बिट आप जोड़ रहे हो जीरो वो डिपेंड करता है उस डिवाइजर पे। तो डिवाइजर आप खुद चूज कर सकते हो, और ये जो इनिशियल लेवल पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो डिवाइजर के एक कम होगा, यानी डिवाइजर के साइज पे डिपेंड करता है। तो ये दो चीजें हैं, आपको नेक्स्ट में समझ में आ जाएगा। ये चीजें अभी रखिए अपने दिमाग में कि सबसे पहले हम अपने इंफॉर्मेशन के साथ जो आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसमें n नंबर ऑफ जीरो बिट जो होता है आप जोड़ते हो इसमें। तो अब आ जाते हैं, the newly integrated data unit is divided into the divisor using a process called binary divisor, यानी बाइनरी डिवीजन यानी एक्स और डिवीजन का हम यूज करते हुए इसको यूज करते हैं। तो हम देखेंगे एक्स और डिवीजन यानी जो भी डिवाइजर आप लेते हो उसको एक बाइनरी डिवीजन यूज करते हो। अब इस बाइनरी डिवीजन में एक्स और यूज करते हो, बाइनरी डिवीजन करते हो, एंड द रिमाइंडर रिजल्टिंग फ्रॉम दिस डिवीजन इज, जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कैन बी जीरो और इट कैन बी समथिंग, तो वो जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को हम लोग बोलते हैं सीआरसी कोड। द सीआरसी ऑफ एन बिट रिप्लेस द अपेंडेंट जीरो। तो जो सीआरसी कोड मिलता है, तो इनिशियली जो हमने 000 लिया था उसकी जगह वो जो रिमाइंडर आता है उसको हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या स्टेप्स है बहुत सिंपल वे में? यस सर। अब आते हैं, ये इस पिक्चर में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो देखिए हमारा जो इंफॉर्मेशन है डेटा के फॉर्म में लिखा गया है राइट साइड में। अब उसके बाद आपने देखिए ये फिगर में क्या है और हम एक्चुअली क्या करते हैं वो डिफरेंट है, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि दो चीजें हमारे पास इनिशियल लेवल पे होती है, एक डेटा होता है और एक होता है जीरो। यहाँ पे आप देखोगे कि जीरो को लेफ्ट साइड में जुड़ा है, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आप देखोगे डेटा जो होता है राइट साइड में जुड़ा हुआ है। इट्स नॉट डिपेंडेंट, ये समझने के लिए है कि एक डेटा होता है उसके साथ हम रिडंडेंसी जीरो जीरो इनिशियल लेवल पे लेके चलते हैं। तो देखिए हमने एन बिट का इंफॉर्मेशन लिया है, जीरो 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 से ऐड कर दिया है। अब वो कहाँ ऐड होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल करेंगे। तो फिलहाल अभी समझिए कि हम जीरो जीरो बिट जो होता है डेटा के साथ जोड़ के एक लार्जर जो आपके पास कोड वर्ड है उसको बना लेते हैं। अब उसको जब बनाते हैं तो उसके बेस करके जो आपने एन बिट्स लिया है उसको बेस करके उसका डिवाइजर डिफाइन होता है। तो डिवाइजर क्या होता है, एक बिट ज्यादा होता है। तो देखिए कि हमने जो डिवाइजर का साइज दिया हुआ है वो n प्लस वन बिट्स। अब ये डिवाइजर को हम ऊपर जो आपके पास दोनों बिट्स है यानी एन बिट्स और डेटा बिट्स दोनों को मिलाने के बाद जब उसमें डिवाइजर को अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक रिमाइंडर आता है, वो होता है सीआरसी यानी एन बिट आता है। यानी डेफिनेटली जो हमने एन को ऊपर लिया है वही एन बिट आपको लास्ट में मिलता है। वो जीरो भी हो सकता है या तो वो जो होता है कुछ और एन बिट के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। अब क्या करेंगे, उस एन बिट के इंफॉर्मेशन को जीरो की जगह यानी जो जीरो 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 लिया था उसकी जगह अब इस सीआरसी को रिप्लेस कर देते हैं। अब उस सीआरसी को रिप्लेस करके डेटा के साथ उस सीआरसी को हम सेंड करते हैं। देखिए सेंड होने के बाद रिसीविंग एंड में पहुंचता है, तो रिसीविंग एंड में सीआरसी एज वेल एज डेटा पहुंचता है। डिवाइजर विल बी सेम, जो आपने डिवाइजर लिया था उस डिवाइजर को इस्तेमाल करते हुए रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर आने के बाद देखता है कि वो जीरो आता है कि नहीं। अगर जीरो नहीं आता है तो फिर वो रिजेक्ट कर देता है। जीरो कब नहीं आ सकता, अगर सपोज कर लो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन किसी एक बिट में अगर कोई चेंजेस आ जाता है या मल्टीपल बिट में चेंजेस आ जाता है तो फिर आपको रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है रिसीविंग एंड कैसे डिटेक्ट करता है कि आपका डेटा सक्सेसफुली रिसीव हुआ है कि नहीं है, हाउ टू डिटेक्ट द एरर, दैट विल बी द simple method, division method is there. So I think you have clear about that कि एक जो आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सीआरसी रिडंडेंसी कोड बिट का मतलब क्या है और इसको कैसे करके हम यूज करते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब एक न्यूमेरिकल देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग न्यूमेरिकल, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट कि हाउ द CRC is going to be used here. So you can see that कि आपके पास जो CRC है वो कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है। सो आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक डायग्राम में पूरा चीजें दिखाया गया है। तो ब्लॉक डायग्राम में ये दिखाया गया है कि आपने एक 3 बिट का सीआरसी इनिशियली आपने जीरो लिया है, मैंने जैसे पहले बताया है। स्टेप नंबर 1 में यही होता है, आपके पास डेटा बिट होता है, डेटा बिट के साथ एक सीआरसी इनिशियल लेवल पे बिट जोड़ देते हो। तो देखिए यहाँ पे उसको राइट मोस्ट डायरेक्शन पे यानी जो मिनिमम यानी जो हम बोलते हैं एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है और एक होता है लो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी एलएसबी के तरफ उसको हम ऐड कर देते हैं। तो जब आप एलएसबी की तरफ ऐड करते हैं यानी राइट डायरेक्शन पे ऐड कर देते हैं तो जो येलो कलर में आपको शो किया गया है ये आपका इनिशियल सीआरसी बिट है, यानी आपने 3 बिट का सीआरसी लिया है। तो डेफिनेटली आपका डिवाइजर जो होगा वो एक बिट ज्यादा होगा यानी 4 बिट डिवाइजर होगा। तो ये जो 4 बिट डिवाइजर है ये प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है आप अपने मन से कोई भी प्री डिटरमाइंड 4 डिवाइजर को यूज कर सकते हैं, 4 बिट डिवाइजर। क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं ये अब मैं ये बोलूंगा कि अगर 4 डिवाइजर अगर लेते हो तो पहला बिट यानी यहाँ पे 1101 लिया है, अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि 0101 लेना है तो क्या ये 4 बिट डिवाइजर कहलाएगा? जीरो वन अगर लूंगा तो ये 4 बिट डिवाइजर कहलाएगा? सोच के बताइए। नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप लोगों को पहले मालूम है कि अगर मैं शुरू में जीरो लगाता हूं तो जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ये तो मालूम है। यस सर। यस यस सर। तो जनरली अगर मैं बोलूंगा 018 तो ये 3 बिट डिजिट है या फिर 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है? 018 टू डिजिट।
डिजिट, क्योंकि जीरो का इंपॉर्टेंस नहीं होता। सेम एज है कि अगर मैंने बोला है 4 बिट प्री डिफाइंड डिवाइजर, इसका मतलब होता है कि 4 बिट से रिप्रेजेंट करोगे तो नहीं चलेगा, 4 बिट होना कैसे चाहिए वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने डिवाइजर डिसाइड कर लिया और बेस्ड ऑन द जो इनिशियल सीआरसी बिट है उसके बेस पर। अब देखो कि एक्स और क्या होता है, आप लोगों को मालूम है एक्स और कैसे निकालते हैं? नहीं किसी पता। को एक्स और कैसे निकलता है, किसी को पता है? टाइम हो रहा है एक्स और देखिए, एक्स और सर, उसमें उसमें जो सेम सेम रहते हैं बिट्स उसका जीरो आता है। सेम सेम जो रहता है वो जीरो आता है। इनपुट में जीरो आता है। सर जैसे 0 0 है तो 0 होगा और 1 1 है तो 0 होगा, और अगर Very 1 good. 0 है तो 1। इसका मतलब है दो अगर डिफरेंट होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, ये होता है एक्स और। इसका मतलब है कि एक्स और मतलब और का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम एक्स और कंडीशन को यूज करते हुए लेंगे। अब देखिए शुरू में हमारे पास जो डिवाइजर होता है वो 4 बिट डिवाइजर है। तो 4 बिट डिवाइजर होने के कारण से आप देख सकते हो कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 4 बिट डिवाइजर यूज कर रहा हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं 4 बिट को लूंगा। तो 4 बिट को लेने के बाद हम देखेंगे ये 1 टाइम्स जाएगा या 0 टाइम्स, क्योंकि दो ही जा सकता है, या तो 1 टाइम्स जाएगा या 0 टाइम्स जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 1 टाइम्स कब जाएगा ये ध्यान देना है। 1 टाइम्स जब जाएगा जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगा। तो जब हमने 4 बिट को लिया है तो उनमें से सबसे लेफ्ट वाला जो बिट है वो 1 है। तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो इसका मतलब ये 1 टाइम्स जाएगा। तो 1 टाइम जाने की वजह से क्या लिख रहे हैं हम, 1101 करके लिख दे रहे हैं। अब जब 1101 हमने लिखा है तो आप ध्यान देंगे कि शुरू वाला जो आपके पास 1 1 है, तो 1 1 सेम होने की वजह से अभी जैसे समझाया है कि 1 1 सेम होने की वजह से इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। 0 0 फॉल्स होगा, लेकिन 0 1 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। अब ऊपर से हमारे पास 3 बिट आ गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 आ रहा है तो इसलिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 1 0 0 हमको मिला, ऊपर से 0 को हमने यहाँ नीचे ले लिया है, तो हमारे पास 1 0 0 0 आया है। तो इसका मतलब है फिर से देखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो ये 1 टाइम्स जाएगा। तो 1 टाइम्स जाएगा तो हमने ले लिया है 1 1 0 1। अगेन 1 0 है तो 1 हुआ, 0 0 है तो 0 हुआ, 0 1 है तो 1 हुआ, तो 1 1 है तो 0 हो गया। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है नीचे तक? यस सर। यस सर। बाकी लोग? यस सर। यस सर, आ रहा है सर। लास्ट में जो 0 आया है वो क्या है आपका, सॉरी, लास्ट में जो वैल्यू आया है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है, 0 0 1 है। इनिशियली हमने शुरू किया था 0 0 0 से शुरू किया था और रिमाइंडर जब हमको मिला है 0 0 1। सो दिस इज द एक्चुअल सीआरसी। अब यही वाला जो कोड है उसको हम जो इनिशियल सीआरसी बिट लिए थे उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में नीचे साइड दिया हुआ है, देख सकते हो आप कि जो ट्रांसमिटेड बिट है, यानी हम जब ट्रांसमिशन करेंगे तो उस बिट को हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन बिट, जो आपका था 1 0 0 1 0 0 और उसमें हमने जोड़ दिया 0 0 1, तो हमारा ये हो गया ट्रांसमिटेड बिट। अब सवाल ये उठता है कि आपको मैं चांस दे रहा हूं कि आपको जो रिसीव हुआ यानी जो ट्रांसमिट किया है वो रिसीव हुआ है। अब इसको आप जो होता है ये जो डिवाइजर है इससे डिवाइड करके चेक करो कि आपका जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है या नहीं, यानी जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है या नहीं। चलिए कॉपी पेन लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, देखा जाए कि कौन इसको सॉल्व करके बताता है कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है किससे किसको डिवाइड करना है? एकदम जो नीचे वैल्यू लिखा हुआ है 1 0 0 1 0 0 0 0 1, इसको आप डिवाइजर जो 1 1 0 1 लिखा हुआ है इससे डिवाइड करो और मुझे ये बताओ कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं।